अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम सी प्लस प्लस का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं अपने चैनल पे। सी प्लस प्लस को शुरू करने से पहले एक दो चीज़ें हैं जो हम पहले देख लेते हैं, उनका जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सी प्लस प्लस में हम ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग में हम किसी ना किसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ होती है और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग? द प्रोसेस ऑफ identifying and finding the best solution for it. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशन है। मतलब कि हम अपनी डेली लाइफ में मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, उनको सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कौन सा बेहतर तरीका है। उसके लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, वो हमारी स्किल्स होती हैं कि हम किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं और कौन सी स्किल्स यूज़ करके हम उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। तो स्किल की डेफिनेशन बनती है द एबिलिटी टू डू समथिंग वेल। मतलब किसी भी काम को एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज कर लेना, उसका कोई सोल्यूशन फाइंड कर लेना, वो होती है स्किल। इसके बाद जो दूसरी चीज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग में आती है वो होती है हमारी अटेंशन, कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते अटेंटिव भी हैं कि नहीं। तो दूसरी चीज़ हमारे पास आती है हमारी अटेंशन। जितनी ज़्यादा आपकी अटेंशन होगी, जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को समझ लेंगे, आप उतने ही अच्छे तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ कम्प्लेक्स होती हैं, कुछ डिफ़िकल्ट होती हैं, कुछ ईजी होती हैं। तो जिस तरह की भी हम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं, उसी तरह का हम उसके लिए सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो हमारी होती है वो हमारी अटेंशन होती है। जितनी देर तक हम उस पर कम्प्लीटली अटेंटिव नहीं होते, हम उसका कोई बेस्ट सोल्यूशन नहीं फाइंड कर सकते। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ करते हैं। क्योंकि हमारा ये सी प्लस प्लस का ये कोर्स है, तो हम इसमें देखेंगे कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर आजकल हर जगह पे यूज़ हो रहा है। मेडिकल की फील्ड में देख लें, इंडस्ट्री में देख लें, इंजीनियरिंग में देख लें, किसी भी जगह पे आप चले जाएं, कंप्यूटर का वास्ट यूज़ हो रहा है हर जगह पे। तो कंप्यूटर हमारी डेली लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में बड़ी हेल्प करता है। कंप्यूटर में हम अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज होती हैं, 3 टेक्निक्स हैं। वो कौन कौन सी हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो टेक्निक है वो हमारे पास आता है प्रोग्राम। दूसरी चीज एल्गोरिदम, और तीसरी चीज हमारे पास आती है फ्लो चार्ट। ये 3 चीजें हैं। अगर हम कोई भी प्रॉब्लम कंप्यूटर साइंस में देखते हैं तो हम इन 3 तरीकों से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हम उसके प्रॉब्लम के लिए एक प्रोग्राम लिख सकते हैं, उस प्रोग्राम को हम कंप्यूटर पे रन करके एग्जीक्यूट करके उसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। उसके अलावा हम सिंपल इंग्लिश में एक एल्गोरिदम लिख सकते हैं उस प्रॉब्लम के लिए, हम उस तरीके से भी उसको समझ सकते हैं। या फिर हम उस चीज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ को हम कैसे कैसे मैनेज करें, हम उस तरीके से भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। to the computer to solve problems। कि कोई भी प्रॉब्लम है, हम कंप्यूटर को उसकी इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है, उसका रिजल्ट, उसका जो भी परफॉर्म करना होता है वो परफॉर्म करके हमें रिजल्ट में उसकी आउटपुट
दे देता है, जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है। अब कंप्यूटर में हमने लफ्ज़ देखा है एक इंस्ट्रक्शन का, तो हदायत होती हैं इंस्ट्रक्शन, तो हम वो देखते हैं किस तरह से हैं। उसके लिए हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। जैसे हम C++ का ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो C++ हमारी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर साइंस में दो किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है और एक लो लेवल लैंग्वेज होती है। C++ हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है। हम जितने भी इंस्ट्रक्शंस इसमें लिखते हैं वो हमारी सिंपल इंग्लिश में होती हैं, हम उनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हम ह्यूमन के लिए उनको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान होता है। अब जो बंदा इंस्ट्रक्शंस लिख रहा होता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामर। द पर्सन हु डेवलप्स द प्रोग्राम, जो बंदा हमारी प्रॉब्लम्स के लिए एक प्रोग्राम लिख रहा होता है उस बंदे को हम प्रोग्रामर बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रोग्राम के डिफरेंट एडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो यही है कि हम इंस्ट्रक्शंस अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कंप्यूटर को दे देते हैं और कंप्यूटर उन हदायत को समझ के उस पर अमल करके हमें उसके रिजल्ट में उसकी आउटपुट दे देता है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो पहला जो एडवांटेज है उसका वो यही है कि इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। दूसरा एडवांटेज इसका ये बनता है कि हमने एक प्रॉब्लम को फेस किया और उसके लिए हमने एक प्रोग्राम बना लिया। अब जब दोबारा हम उसी प्रॉब्लम को फेस करेंगे तो हम वही प्रोग्राम रिपीटेडली यूज कर लेंगे, वो रिपीटेडली यूज भी हो जाएगा और क्विकली हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व। थर्ड स्टेप इज प्रोसेसिंग ऑफ प्रोग्राम। is more efficient and less time consuming। मतलब ये कि जब हम प्रोसेस कर रहे होते हैं किसी भी प्रोग्राम को, उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है कंप्यूटर में, जो प्रोसेसिंग होती है वो उसकी एफिशिएंट भी ज़्यादा हो जाती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारा टाइम भी कम लेती है। इसके बाद हम अपनी आउटपुट को डिफरेंट स्टाइल्स में शो करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर जिसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग को डिस्कस किया, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को डिस्कस किया और उसके बाद हमने प्रोग्राम को देखा और प्रोग्राम के एडवांटेजेस को देखा। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप हमारी वीडियोस को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशन दे सकते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।